हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्योंकि सबको पता है आप लोगों को कि बोर्ड एग्ज़ाम आ गए हैं और 20 फरवरी को हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो जो मेन पॉइंट है जो आते ही आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में, उनको हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, है ना। जैसे चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक लंबी यात्रा आज़ादी के लिए। नेल्सन मंडेला ने लिखा हुआ है और अपने ही बारे में लिखा है, अपने बारे में लिखा है। दैट मीन्स ऑटोबायोग्राफी। हम जब किसी दूसरे के बारे में लिखते हैं तो बायोग्राफी होती है, और अपने बारे में लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी होती है। तो ये जो चैप्टर लिया गया है नेल्सन मंडेला की बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उससे लिया गया है। इसमें डिस्क्राइब किया गया है एक हिस्टोरिक डे 10 मई 1994, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, कौन से दिन था? 10 में। एंड ये देखिए, मैं अगली लाइन भी आपको हाईलाइट करके दे रही हूँ। द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका। पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ था कि एक जिसकी स्किन ब्लैक थी वो व्यक्ति साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना था। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि एक लड़ाई चल रही थी रेसिस में, यानी कलर भेद में, रंग भेद में जिसको बोलते हैं हम, है ना, कि काले लोग एंड गोरे लोग। हमारे इंडिया में तो हम कास्टिज्म में ज़्यादा करते हैं, लेकिन विदेशों में गोरे रंग और काले रंग को लेकर हम करते हैं। तो ऑन दिस डे अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द सेरेमनी एट यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो इस दिन बहुत बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता उस सेरेमनी को अटेंड करने पहुंचे थे। और मैं यहाँ पे बता दूं, ये मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ ये जो नंबर था लीडर्स ने जो अटेंड किया, ये पूरा का पूरा बेटा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 140 कंट्रीज के लोग आए थे। कितने आए थे? 140 कंट्रीज के लोग आए थे। उस सेरेमनी को अटेंड करने। कितने के? 140। और जो सेरेमनी जिस बिल्डिंग में हुई थी, यूपी बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आया है, उस बिल्डिंग का नाम था यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। और मंडेला ने वहाँ पर क्या की थी? ओथ ली थी। ओथ मीन्स शपथ ग्रहण ली थी। ठीक है, और टू बिल्डिंग डेमोक्रेटिक नेशन फ्री रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी रंग भेद नीति के एकदम खिलाफ था, उसके अपोजिट गया था। ही रिफ्लेक्ट्स ऑन द लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, मतलब रंग भेद नीति के खिलाफ उन्होंने इतनी एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। या सिस्टम दैट डिनाई बेसिक ह्यूमन राइट टू ब्लैक पीपल, एक सिस्टम था वहाँ का जो कि डिनाई कर रहा था, यानी अस्वीकार कर रहा था रंग ब्लैक लोगों के पास कोई भी ह्यूमन राइट नहीं था, यानी मानवीय अधिकार नहीं था। मंडेला ऑनर द सेक्रीफाइस ऑफ काउंटलेस फ्रीडम फाइटर्स who fought bravely for equality and justice। मंडेला ने उन सारे लोगों को सम्मानित किया, ना जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने लड़ाई लड़ी साहस के साथ। किसके लिए? इक्वालिटी यानी समानता और न्याय के लिए। समानता और न्याय के लिए। हमारे यहाँ भी देखिए, हम इंडिया में रहते हैं, हमारी फ्रीडम के लिए ना जाने कितने लोगों ने लड़ाई लड़ी है। तो मंडेला एक्सप्लेन द ट्रू फ्रीडम इज नॉट फ्रीडम फ्रॉम चेन्स। मंडेला ने बताया जो आज़ादी है वो चेन्स की आज़ादी नहीं है, बट ऑल्सो फ्रीडम टू लिव विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। लोग अपने आत्मसम्मान और डिग्निटी के साथ जिए। ही बिलीव द बोथ ऑप्रेस एंड ऑप्रेसर्स आर prisoners of hatred and fear। real freedom comes through love and tolerance and equality। उनका विश्वास था कि अगर हम नफरत और डर के ही तो कैदी बन के ही जी रहे हैं, तो हमें आज़ादी चाहिए। हम जीना चाहते हैं तो लव, प्यार, सहनशीलता और समानता के साथ। अब ये जो चैप्टर है वो एंड करता है कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब, साहस का मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर डर नहीं है। डर है, लेकिन
उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को छोड़ दें, बट द ट्रम्प ओवर इट, लेकिन इस डर के ऊपर जीत पाना। लाइफ स्टैंड एज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेंस, सेक्रीफाइस, फेथ इन ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है लगातार काम करने का, सेक्रीफाइस यानी बलिदान का, फेथ मानवता में। तो इसकी जो की थी वो हमारी ये वाली है कि रंग भेद नीति का अंत, सच्ची आज़ादी क्या है, एंड करेज और सेक्रीफाइस क्या है, इक्वलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन सबसे पहले देखिए, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि साउथ अफ्रीका के जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे वो हमारे नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला की जब सेरेमनी हो रही थी तो वहाँ कितने कंट्री अवेलेबल थे? 140 कंट्री वहाँ पे अवेलेबल थे। कितने? 140 कंट्री। और ये जो ओथ ले रहे थे वो ओथ कब ले रहे थे? 10 मई 1994 को। 10 मई 1994 को वो ले रहे थे और यहाँ पर आए थे 140 कंट्रीज़ के लोग। कितने? 140 कंट्रीज़ के लोग, और जिसमें कई लोगों, इनसे 2 लोगों ने पहले ओथ लिए। कितने लोगों ने लिए? 2 लोगों ने। और कौन सी बिल्डिंग में लिया? यूनियन बिल्डिंग इन प्रीटोरिया। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ ली है, कब ली है, क्यों ली है, ये हमें पता होना चाहिए। नहीं पता होगा, जब सवाल पूछे जाएंगे वहाँ पर तो हम नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द ट्रू फ्रीडम। और नेल्सन मंडेला ने लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी थी? ठीक है, तो इसको कर लीजिए एक बार, शायद आपके बोर्ड एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इसमें से ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आपका आ सकता है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है ये चैप्टर हमारा। खुद नेल्सन मंडेला ही इसके राइटर हैं। ठीक है, उन्होंने रंग भेद नीति के लिए, यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो भी था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो हम इसको करेंगे। ठीक है, तो करिए। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मैं अपलोड कर दूंगी बहुत जल्दी, 1-2 दिन में ही।